ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्ण सागर प्रभु जी की आत्मा भाई और बहनों, ये ठीक है, प्रभु जी आए हैं योग सिखाने के लिए। योग भूल चला था हजारों सालों से, योग प्रभु ने दिया तो पता नहीं कब से गायब था। ये ठीक है, भगवान कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले गीता दी, लेकिन वो योग उसके अतिरिक्त भी प्रभु ने दिया। वो तो पता नहीं कब से गायब था संसार से। प्रभु आए, हम प्रभु शहर में आते हैं, आए हैं, हमारे जीवन में एक तब्दीली आई है। वो क्या, 2 जीवन होते हैं। एक जीवन जो हम व्यतीत करते हैं परंतु अधूरा होता है, एक और जीवन होता है जो संपूर्ण जीवन कहते हैं। संपूर्ण जीवन सबसे अब अपने नाम शायद सुना नहीं होगा, ये शब्द होते हैं, इसके अंदर बहुत विस्तार होता है। एक जीवन होता है, एक संपूर्ण जीवन होता है। जीवन क्या है जो ईश्वर मर है और शास्त्र में लिखे वो सारे जीवों का एक जैसा जीवन है। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर देवता तक एक जैसा जीवन है। और वो व्यतीत कर रहे हैं, हम भी व्यतीत कर रहे हैं। आहार निद्रा भय माथुरम चो समान में तो पशु भी नरा नाम, खाना पीना आदि मशु और मनुष्यों में एक जैसे ही, कोई फर्क नहीं। लेकिन मनुष्यों के अंदर जब गुरु के पास जाते हैं तो वो जीवन एक नया मिलता है, जो संपूर्ण जीवन कहते हैं। संपूर्ण जीवन क्या होता है? और अगर हमें संपूर्ण जीवन बनाना है तो फिर शरीर में केवल आने से नहीं बनता, उनसे कृपा प्राप्त करके बनता है, यत्न पूर्ण करने मिलता है। बिना यत्न के कोई काम नहीं होता। और यत्न के साथ जब यत्न करते हैं कृपा भी होती है, बिना कृपा भी कोई बात नहीं होती। 2 चीज होती है, गुरु शिक्षा देता है, हम यत्न करते हैं और कृपा करते हैं, हमारा जीवन संपूर्ण बन जाता है। संपूर्ण जीवन क्या होगा? उसमें 3 चीजें होती है संपूर्ण जीवन में, उनको याद रखना चाहिए। एक वो होता है जो हमारे बुजुर्ग करते थे, संस्कृति। जो अपने बुजुर्गों की चाल पर नहीं चलता भटक जाता है। क्या करते थे? वो करते थे जो शास्त्र बताते हैं, जो पतंजलि ऋषि ने लिखा है। 3 चीजें करते थे, तप करते थे, स्वाध्याय करते थे और भक्ति करते थे। तप स्वाध्याय ईश्वर माना क्रिया योग। हमारे बुजुर्ग क्रिया योग करते थे। ये जो आसन आदि है वो करते थे, लेकिन भूल गए धीरे धीरे। ये तप होता है। गीता के 5वें अध्याय में बताया था, 6ठे पाठ में, आत्म संयम योग, अपने आप को संयम में रखना है। गीता बताते अपने आप को संयम करो। दूसरा शब्द है संयमित आत्मा, तीसरा शब्द है वैसे ही कृत आत्मा। वो अपने को कृत आत्मा बनाते थे। और क्या है, मैं उसने बताया था गीता के पढ़ो कि संयमित आत्मा कैसे बनते हैं। हमारे बुजुर्ग ये करते थे। इसको कहते हैं तप। ये शरीर जो ढीला ढीला है, ये ढीला ले लेना चाहिए। हाँ, 8 बजे तक सोए रहे, सूर्य आया, सूर्य निकला, उठे। कुमार जो सूर्य निकलने के बाद उठता है सबसे बदकिस्मत आदमी है। यानी सब लोग कहते हैं अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। सब लोग, बुजुर्ग कहीं का हो, बुजुर्गों की एक ही बात होती है, चाहे यहाँ का हो चाहे बाहर का, दूसरी जगह का। हेल्थ की निशानी है
हम कहते हैं कि संयम से खाओ, संयम से सो, वे करते नहीं है। और इसलिए संयमित मनुष्य का जो शरीर होगा वो स्वस्थ होगा, और संयमित मनुष्य का शरीर जो रोगी होगा तो वो इसको सांस्कृतिक जीवन कहते हैं। उसमें एक है तप, सर्दी गर्मी को सहन करना, योग करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना, रोगी ना हो, और स्वाध्याय करना, पाठ करना। सब लोग पाठ करते थे। आज से 100 साल पहले मैं हर घर में पाठ होता था, आज किसी घर पाठ नहीं होता। तो हमने अपने बुजुर्गों की वो संस्कृति को बुलाकर और फिर हमारा संपूर्ण जीवन कैसे बनेगा। और भक्ति करो, भक्ति का तो घरों में नाम निशान भी नहीं है। 2 घंटे 1.5 घंटा भक्ति में लगता है, कोई करता ही नहीं। स्वामी दयानंद आए, उन्होंने कहा भाई 2 टाइम संध्या तो किया करो, आधा घंटे तो संध्या में कोई नहीं करता। संध्या होता है बैठकर वेद मंत्रों का जप करना, जो संध्या के हैं, और उनके ऊपर विचार करना और मन को एकाग्र करना। और ये 3 चीजें होती हैं जो पतंजलि ऋषि ने कहा है कि ये करते आए थे, और पतंजलि ऋषि का योगी को करनी चाहिए, नहीं जीवन अधूरा रहेगा। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसमें 2 घंटे लगते हैं रोज, कोई लगाता ही नहीं। दूसरी चीज होती है संपूर्ण जीवन के लिए अपनी सभ्यता का ज्ञान। हमें न सभ्यता से प्यार है, न सभ्यता का ज्ञान है। इसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक अपनी भाषा से प्यार, जो हम भुला दिए। आज अपनी भाषा से दुश्मनी हो गई है, तो संपूर्ण जीवन कैसे होगा। घी में डालडा मिल गया तो घी का सूझेगा, वो घी नहीं रहेगा। जब मेरी भाषा में दूसरी भाषा आकर समावेश कर जाएगी, ये अच्छी है, तो हमारी डालडा मिस हो गया। क्यों? वो उसमें शक्ति नहीं रहेगी। जो डालडे या घी खाएंगे ताकत नहीं आएगी। जो 2 भाषाएं एक्स्ट्रा मिल जाती हैं तो ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, और ना कोई हमें ज्ञान मिलता है। वो ढामाडोल हो जाता मनुष्य, और फेल हो जाता है अंत में जाकर, जब कठिन काम करना पड़ता था। उसकी भाषा ही नहीं कोई होती, उसकी कीमत भी कोई नहीं होती। पता लगे डालडा घी में, डालडा घी मिला हुआ है, तो हम उस कीमत पर नहीं खरीदेंगे। फिर तो भाषा का प्रेम, फिर देश का प्रेम। अपने देश के लिए लोग कुर्बानी करते हैं। हम देश को अपने लिए कुर्बान करते हैं। देश के खजाने से पैसा निकालकर विलायत भेज रहे हैं, ये उल्ट काम। बाहर से पैसा मंगाकर यहाँ रहना चाहिए, ना कि यहाँ का पैसा हम विदेश में भेज दें। और जब देश पर संकट पड़े तो भाग जाए, जब कश्मीर से भाग के आए थे। जिस देश में पैदा हुए उसी देश में मरना होता है। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में मरना चाहिए था, ना कि यहाँ कर हमारे बोझ बन जाए। नहीं मरना चाहिए, चाहे सारे पंडित मर जाते, लेकिन बाहर नहीं निकलते। क्यों? वो खतरा क्या था? कोई खतरा नहीं। उनकी अपनी जाति की आर्मी, हिंदू मिलिट्री, हिंदू गवर्नर और हिंदू ही सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर वो खतरा क्या था? नहीं, भागा। देश से प्रेम था। अब रोते हैं। और अपने ज्ञान से प्यार। ज्ञान क्या होता है? जो शास्त्र में, जिसको वो क्या है? आज मैं आपको ज्ञान के बारे में बतलाऊंगा। जब तक ज्ञान नहीं होता तो मनुष्य के अंदर ऐसे है जैसे मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं होती। ऋषियों के अंदर कोई ज्ञान था तो ऋषि बने,
ना ज्ञान हो तो ऋषि कैसे बनते? हमारी आत्मा आती है तो हम जीते हैं, आत्मा नहीं आती जीते कैसे? वो ज्ञान क्या है जो मनुष्य के अंदर होता है, होना चाहिए? ये है सभ्यता। हमारी सभ्यता में और हमारी सभ्यता में वो तो ज्ञान तो बड़ी चीज है, लेकिन सभ्यता में बड़ी चीज होती हैं। हम अपनी झट बदल देते हैं अपने रहन सहन के ढंग को, और जैसे हम कोई वो इंसान ही नहीं जो हमारे बुजुर्ग थे, तो अपनी संस्कृति, अपना नित्य कर्म और अपनी सभ्यता, भाषा, देश आदि उसका प्यार होना चाहिए। और वो जो तीसरी चीज है विज्ञान की वाली बात है, उसको फिलॉसफी कहते हैं। हमारे जीवन में फिलॉसफी होनी चाहिए, उसके बिना तो हमें अज्ञानी है। फिलॉसफी क्या होती है? पशु नहीं जान सकता, या जो मनुष्य संपूर्ण जीवन नहीं बताना चाहता उसको नहीं होगा। और वही शास्त्र है, ऋषि शास्त्र लिखी और उसमें वही चीजें। किसका ज्ञान? ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, हम क्या है, हम हमारे अंदर आत्मा क्या है, ये इसका ज्ञान, यह है ज्ञान, यह है फिलॉसफी। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है। और एक चीज आप जानोगे, ईश्वर से ऊपर क्या है? ईश्वर से ऊपर होता कुछ। अब इसकी बड़ी समझने वाली चीज है, इसके लिए शास्त्रों के पास जाना पड़ता है। हमें क्या पता ईश्वर क्या है? हमें अपने भी नहीं पता। ये संसार क्या है, कैसे बना, ये समझ नहीं आता। अजीब चीज है। शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, परंतु शास्त्र में से समझने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए गुरु ज्ञान का स्रोत है। आपके पास आए तो संपूर्ण जीवन बनाने के पास हमें प्राप्ति होगी। इसलिए कहते गुरु के बिना मनुष्य दूर है। संपूर्ण जीवन मिलता है तो गुरु के पास मिलता है। अगर मनुष्य संपूर्ण गुरु के पास न जाएगा, उसका जीवन अधूरा रहेगा। और वही फिर आहार निद्रा भय मैथुनो जो तो मानव तो पशु भी नरानाम ज्ञान में एकम विशेषित पुरुष नाम ज्ञान विहीना पशु भी समाना। पशु रहेंगे। आज एक चूंकि हमने ऋषियों की विद्या को बढ़ा दिया, हमने शास्त्रों को त्याग दिया, हमने अपनी संस्कृति को बढ़ा दिया, तो हम वैसे ही हैं जैसे पशु होते हैं। हमें पता ही नहीं हम कौन है, ईश्वर क्या है। क्यों पढ़ते नहीं? गीता पढ़ो और पढ़कर गुरु से समझो। ये ज्ञान एक हिसाब का सवाल है। गुरु के पर बच जाएंगे तो निकालना आ जाएगा, नहीं निकालने मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो अपनी तरफ से क्या बताऊं, वो गीता का थोड़े से शब्द आपके सामने रखता हूं, फिर समय हो जाएगा। मैं कहना बार बार पढ़ो, ना पाए तो समझो, तब आप संपूर्ण जीवन बनेगा। अभी जीवन है उसके बिना अधूरा है। कभी सोचते नहीं और डिप्रेशन में रहते, इसलिए कि सोच की असली चीज जो सोचनी है वो है नहीं। और सोचते क्या है अपने बेटे बेटियों का, और डिप्रेशन हो जाता है। मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे की वो है, मेरा कारोबार का ये है, डिप्रेशन। इस डिप्रेशन से ऊपर उठने के लिए हमें दर्शन में जाना पड़ेगा, फिलॉसफी में जाना पड़ेगा, और फिर इंसान बनेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गीता के अनुसार आपको बताऊंगा कि गीता क्या कहती है, और सोचेंगे, पढ़ेंगे, तो हमारी डिप्रेशन दूर हो जाएगा, हमारे अंदर ज्ञान मिलेगा। एक ज्ञान से
हमारा और आगे ज्ञान बढ़ते हैं, एक कदम से और आगे बढ़ते हैं। वो जो गीता में हमें समझ नहीं आती वो समझ आ जाएगा, हम और अज्ञानी हो जाएंगे। तो एक छोटा चैप्टर है ज्ञान गीता का। गीता के 18 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का अलग अलग विषय है। क्यों अलग अलग विषय क्यों? ये गीता एक नहीं है, किताब तो एक है लेकिन विषय कितने हैं? गीता में लिखा उपनिषद है, ये उपनिषद सु, ये 18 चैप्टर एक उपनिषद है। अब देखो एक कर्मयोग चैप्टर है, तो कर्म वो गीता को कर्मयोग शास्त्र कहते हैं क्योंकि उसमें कर्म प्रधान है। लेकिन ये ज्ञान, ये शास्त्र है, ज्ञान विज्ञान का कर्म से क्या संबंध है इसका? ये अलग ही उपनिषद है, 18 चैप्टर 18 उपनिषद। तो इसलिए हर एक चैप्टर को देखो उसमें हमें क्या ज्ञान मिलता है। और आज मैं इस चैप्टर में थोड़े शब्द पढ़ूंगा, ज्ञान विज्ञान। वो छोटा चैप्टर है, शायद 7 में है, वो मैं देखूंगा। और उस चैप्टर को पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, और याद रखो। भूल जाते हैं, ये पारिभाषिक शब्द होते हैं, टेक्निकल शब्द होते हैं, और उस शब्द के साथ जुड़ा होता है हमारा आगे विचार। शब्द भूल गया, विचार भी भूल गया। तो अब 10 मिनट में क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमें घंटा 2 घंटे उसमें विचार में लगाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। फिर वो याद होगा, फिर सोते भी याद होगा हमने ये पढ़ा था, इसका मतलब क्या है। तो तब ज्ञानी बनता है। ज्ञानी एकदम नहीं बनता, बार बार गुरु के पास आग बार। जो गुरु के पास अपना आधा जीवन नहीं बिताता उसको कुछ मिलेगा नहीं। हमने गुरु धारण किया है, कहाँ है गुरु? पता नहीं कहाँ गया। ऐसे बस ऐसे है तुम। तो फिर जब तुम नरक में जाओगे तो गुरु क्या खींचेगा तुम्हें? ये गीता जो अपनी गीता जो हिंदी में है इसमें ज्यादा स्पष्ट होगा आपको। संस्कृत और हिंदी में बात एक ही है, लेकिन मैं ये आपको समझ रख रहा हूँ कि प्रश्न है कि ज्ञान और विज्ञान होता क्या है। क्योंकि इस चैप्टर का हेडिंग है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, अब से जाएंगे समझ आती जाएगी, क्योंकि अपनी भाषा के अंदर है। और अब मैं खुद ही आपको समझ आ जाएगी, और फिर हमारा आज का सत्संग सार्थक होगा अगर ये समझें और फिर इसके विचार करें, और फिर और आगे अपने मन को ज्ञान से रंग दें। जिसका मन बुद्धि ज्ञान से रंगी जाती है वह बहुत ही सुखी होता है और आगे उसकी मुक्ति की तरफ से बढ़ता है। तो इसमें लिखा है आत्मा का जो ज्ञान है वह ज्ञान है मीत। 2 शब्द हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान का डेफिनेशन दे दी, आत्मा का जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो ज्ञानी है। और दूसरा विज्ञान क्या होता है? दूसरे चैप्टर का नाम है ज्ञान विज्ञान। प्रकृति भी उस संग जो है आत्मा से, प्रकृति है प्रकृति शरीर है ना, तो शरीर आत्मा के साथ ही है। तो इसे कहते हैं पृथ्वी जो उसके साथ है वे विज्ञान सुमित, उसको विज्ञान कहते हैं। शरीर को समझना विज्ञान है, आत्मा को समझना ज्ञान है। तो भाई दोनों चीज आएगी। शरीर के अंदर हम सही स्वस्थ रखते जब शरीर की बातें पता हो या शरीर का पता हो। आज शरीर का पता नहीं है कि मैदा कितना है, एक छोटी सी कटोरी जैसे, और खा लेता थाली भर कर। हो गई, भूल हो गई। तो क्यों? विज्ञान, शरीर का ज्ञान भी चाहिए, वो ज्ञान होता है। और आत्मा, हम कौन बोल रहे हैं? बोलने के अंदर आखिर में शक्ति क्या है? आत्मा की।
तो साफ बता दिया कि ज्ञान और विज्ञान दोनों चाहिए। तो इसलिए वह मनुष्य पूर्ण ज्ञानी है जिसको दोनों का ज्ञान है। भूल कर जाएगा, शीर के पीछे लगा रहेगा तो ऐसे कर्म करेगा, क्रोध वगैरह काम करो, और आत्मा पीछे लगा रहेगा तो शरीर का ध्यान नहीं होगा, नहाएगा भी नहीं। कई साधु होते हैं नहाते ही नहीं है, हम आत्मा है, गंदे होती हैं, बैठने को दिल नहीं करते उनके पास। तो पूर्ण ज्ञानी जो जानिए जिसे दोनों का ज्ञान। इस कारण इस पाठ में ये दीना भगवान ज्ञान को विज्ञान संग जो जन लावे जान। ज्ञान भी जानो और विज्ञान भी जानो। एक चैप्टर का भगवान ने व्यास में नाम ही रख दिया। इस किताब के अंदर हेडिंग है ना, दूसरी संस्कृत में हेडिंग या कुछ और हिंदी की किताब हेडिंग नहीं है, आखिर में है, तो इसलिए उसको पता नहीं लगता हम क्या पढ़ रहे हैं। यह जो पता क्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान और विज्ञान के विषय में पढ़ रहे हैं। फिर नहीं कुछ रहते है, जानन को लो जान, प्रभु को जानत ज्ञान है, प्रकृति को विज्ञान। अब बात आ गई, अब ज्ञान आ गया, विज्ञान आ गया शरीर के अंदर। अब जो ज्ञान होगा वो हमें प्रभु की तरफ ले जाएगा। इसका प्रभु को जानन ज्ञान है, प्रभु को जानन ज्ञान है, प्रकृति को विज्ञान। फिर शरीर भी प्रकृति का है। तो फिर समझाएगी अब ईश्वर क्या है और संसार क्या है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वही बाहर है। शरीर में आत्मा है और पांच तत्व है, बाहर भी ईश्वर है और पांच तत्व है। तो अगर ये समझेंगे तो वहां भी समझ जाएगा। इसलिए कहा कि प्रभु को जानन ज्ञान है, प्रकृति को विज्ञान, दोनों को जानता योगी वे है मान। उसको योगी कहेंगे कि इसमें दोनों ज्ञान आप वो योगी बन सकते हैं। योग के अंदर जो कह रहा कि ये एक फिलॉसफी होती है, वो फिलॉसफी है। ये फिलॉसफी क्या है कि ये प्रकृति और आत्मा दोनों मिलकर संसार बनाते हैं, और शरीर में प्रकृति है, आत्मा है, संसार में प्रकृति है, आत्मा है। ये संसार समझ आ गई। जो हमारा शरीर है वही बड़ा शरीर है। ये गीता कितनी स्पष्ट कर रही है। उसी प्रकृति के भीतर, देखो आगे चले, उस प्रकृति के भीतर आत्मा है और पांच तत्व है। फिर उसके अंदर एक और चीज है, उसी प्रकृति के भीतर ईश्वर भी रम पाए। ईश्वर कहते हैं उसके भीतर तीसरी चीज आ गई। उसी प्रकृति के भीतर ईश्वर भी रम पाए, प्रकृति अंदर देखता तो उसके अंदर देखो ईश्वर नजर आएगा। ईश्वर कहीं नजर नहीं आएगा, इस प्रकृति के अंदर देखना पड़ेगा, आत्मा के शरीर के अंदर देखना पड़ेगा। तो प्रकृति अंदर देखता जो ईश्वर को मीर ज्ञानी व जान होता है। लो ये मान वे ज्ञानी होते जो हर एक के अंदर ईश्वर देखते हैं। इस बिना ईश्वर की कोई चीज है नहीं, बीच में आ गई। बिना हवा के कहाँ कोई स्थान है, बिना आकाश के कोई स्थान है, बिना ईश्वर के कोई स्थान है। तो एक दो देखो चंद शब्द में समझ जाती है। एक ज्ञानी वो है जो प्रकृति के अंदर ईश्वर, सब शास्त्रों में लिखा है। गीता जो है ना, सब शास्त्रों को कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विषय या स्वयं पद्मा विषय। वो बाकी शास्त्रों का इसमें आ जाता है ज्ञान, इसलिए ये पढ़ लो, समझो सारे बाकी शास्त्र पढ़ लिए। प्रकृति भीतर देखता ईश्वर को है मीत ईश की रचना देखते ज्ञानी जान लो जी। देखते हैं कि ईश्वर के है, पर ईश्वर जो है जो ये बनाया भी तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो बनाने वाला बेईश्वरी है, खुद ही बीच में आ गया,
बना के बीच को मेरा गले में नहीं आया, मैं गले का ज्ञान कमाल के अंदर आ गया, गले के अंदर आ गया, ईश्वर का ज्ञान प्रकृति के अंदर आ गया। पता लग जाता तो ब्याह भी है जो किसी ने घर बनाया, उसको कितना ज्ञानी है, ईश्वर कितना महान है जिसने संसार बनाया। अब हम कहते हैं पूर्ण ज्ञानी या पूर्ण जीवन, तो पूर्ण शब्द यहाँ भी आता है। प्रकृति पुरुष का ज्ञान ये है संपूर्ण ज्ञान, इसको पूर्ण कहते हैं। प्रकृति पुरुष ईश्वर से मिलो, ये पूर्ण ज्ञान हो गया। ज्ञान विज्ञान के पाठ में इसका कीन बखान, यही बात समझा दिया है कि इस गीता के अंदर इस पाठ में ज्ञान क्या होते हैं, विज्ञान क्या होते हैं। ज्ञान संपूर्ण जानना इस पाठ का लक्ष्य, इस भाव को समिते जन जानी जो दक्ष। अब अगर इसको हम न समझें और उल्टी बात समझें तो गलत होगा। विज्ञान बिना ज्ञान अधूरा, विज्ञान शरीर को समझ लेना और आत्मा को न समझना, समझो हमें कुछ भी नहीं पता। ज्ञान बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान बिना विज्ञान न पूरा। नमक के बिना सब्जी फीकी और नमक ही नमक है तो सब्जी फीकी। ये शब्द है विज्ञान बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान बिना विज्ञान न पूरा। गीता में ये तत्व बताया, ज्ञान विज्ञान योग सिखाया। ये ज्ञान विज्ञान योग शब्द है। प्रकृति का अब है, अब बात है तो प्रकृति क्या दिया, प्रकृति है क्या, तो प्रकृति भी समझाते हैं। प्रकृति जिसको प्रकृति कहते हैं, आत्मा तो होगी एक चीज, पर प्रकृति में 5 तत्व होते हैं, वो समझा। वो प्रकृति 2 प्रकार की जानो। अब देखो गहराई में चला गया। प्रकृति 2 प्रकार की होती है जिससे शरीर बने। प्रकृति 2 प्रकार की जानो, अपरा और परा पहचानो। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। अब डिटेल में आ गई ना कि हमारा शरीर है जो बार बार आत्मा आती है शरीर में, वो प्रकृति से इतनी जुड़ी है, अलग हो नहीं सकती, इसलिए उसको कहते हैं परा प्रकृति। अपरा 8 प्रकार की जान। जो अपरा प्रकृति है जिसमें शरीर है वो 8 प्रकार कहते हैं। अब फिलॉसफी डिटेल आती है ना, गीता में देखो पूरी 60 दर्शन, जो बाकी दर्शनों का ज्ञान है इस चैप्टर में आ गया। तो मैं कहा गीता में अलग अलग उपनिषद हैं, अब ये उपनिषद जो है कर्मयोग के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गीता एक किताब नहीं है, गीता 18 उपनिषदों का एक संग्रह है। तो प्रकृति 2 प्रकार की जानो, अपरा और परा पहचानो। अपरा 8 प्रकार की जान, कौन सी? 5 तत्व, भूमि आदि, भूमि जल और आग पहचान, वायु आकाश 5 हो गए। तो उसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 आ गए। मन, बुद्धि, 5 और 8, ये 8 प्रकार की प्रकृति है जो अपरा है। और परा क्या है? परा प्रकृति जीवात्मा जानो, जग रचना में मुख्य जानो। संसार बनेगा ही नहीं जब तक आत्मा न आएगी। तो इसलिए कहा उसको परा प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से इतनी जुड़ी है कि उसको अलग हो ही सकती, तो इसलिए उसको मुख्य 8 के बीच में है ईश्वर। सब परा प्रकृति जीवात्मा जानो, जग रचना में मुख्य ही मानो। बिना जग नहीं बनेगा, संसार बनेगा ही नहीं जब आत्मा नहीं आएगी। तो अगर हम ना आए तो संसार क्या होगा? बिना दीवान। लेकिन उसके ईश्वर क्या है? ईश्वर सबसे ऊपर भाई, सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो ईश्वर। ईश्वर कहते हैं जो रचता है। ईश्वर सबसे ऊपर भाई, करता हरता वही कहलाई। ईश्वर का वह अब करें बखान, जिमी गीता में दर्शित ज्ञान। अब ईश्वर आ गया। ईश्वर के बारे में बताते हैं। ईश्वर क्या है?
गीता में वो ईश्वर का देखो, आत्म परा प्रकृति अपरा प्रकृति, वो ईश्वर कारण जगत का और परे का ज्ञान खान, ईश्वर के ना कुछ परे योगी भाव। ईश्वर बनाता है, ढाकता है, पालता है, तीन ईश्वर पर कोई नहीं। ईश्वर के ना कुछ परे योगी लेत पहचान, मनिया जिमी परोई हैं सूत्र में मन मीत, ईश्वर सबके बीच है योगी लेता जी। ये ज्ञान है कि ईश्वर हर जगह के ऊपर है, वही ईश्वर सबके बीच है। हमारी आत्मा हमारे अंदर है, बाकियों के वही जीव नहीं है, लेकिन ईश्वर सब में है। जो भी जिसमें गुण है ईश्वर से ही। अब ईश्वर सबके बीच है तो कहते जो भी कुछ है किसी के गुण, अच्छा बुरा सब ईश्वर से होता है, पर पता नहीं लगता ईश्वर करते, मैं करता हूँ, ये नहीं है कि उसके एक और चीज आती है, वो आती है तीन गुण जो हमारे अंदर हैं, सतोगुण रजोगुण, उससे हमारी बुद्धि भ्रांत हो जाती है। तीन गुणों से मोहित हो सके न जन पहचान, परम आत्मा भगवान को योगी जो त्रिगुणातीत होता है वो परमात्मा समझ होता है। हर एक परमात्मा को नहीं समझ सकता, जो परमात्मा सब है उसके अंदर एक जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक है, वो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर लेती है, हमें समझ नहीं आता। तो त्रिगुणातीत जो हो जाएगा वो परमात्मा को समझेगा। जी गीता कह रही है परमात्मा भगवान को योगी दे ध्यान, परमात्मा ही ब्रह्म है। अब समझ आया कि एक और आत्मा जिसका रूप है वो कौन है? मैं परमात्मा जिसका रूप है, परमात्मा क्या है? परमात्मा से परे कुछ है? हाँ है, जो जिससे परमात्मा बना। गीता में और आगे जाते हैं, परमात्मा ही ब्रह्म है अखंड मंडला का, लेकिन उसको पहचानता योगी नहीं सदा उससे बराबर। जो ईश्वर से भी ऊपर ब्रह्म को देखता है, ब्रह्म शब्द को अब क्या अर्जुन कहता है, ब्रह्म शब्द क्या होता है? ब्रह्म शब्द को सेवन कर अर्जुन पूछी बात, ब्रह्म जिसको कहते हैं मुझे बताओ तार, किस विध उसे पहचानते, इसका जानू ज्ञान इसी विध से आपको। तो ये ब्रह्म शब्द है जो ईश्वर से भिन्न है, ईश्वर ब्रह्म नहीं है, ईश्वर ब्रह्म से निकला है। तो अब ईश्वर जो है उसमें देखो कितनी क्वालिटी है, ब्रह्म क्वालिटी। तो इस अगला चैप्टर जो है वो गीता का, वो उसका नाम है अक्षर ब्रह्म। ईश्वर बना तो कुछ बना, मगर ब्रह्म बनता कुछ नहीं, तो उसे अक्षर ब्रह्म जिसमें क्वालिटी आती। अब वो ब्रह्म का चैप्टर अगला है पढ़ना गीता में कि ब्रह्म के। अब ये है जिसको हम कहते हैं ना कि जब संपूर्ण जीवन के लिए ये भी चीज होती है। हमारा जीवन संपूर्ण कैसे होगा अगर ये चीज आता ही नहीं है? तो हम तो पशुओं की तरह हैं जो खाते पीते हैं और कुछ करते। शास्त्र पढ़ें, गुरु से समझें, विचार करें और उसमें मस्त हो जाए। जिसे मस्ती नहीं वो इंसान नहीं है। नहीं अगर मस्ती आ जाती है शराब पीने से तो पीते, पर नानक नाम हमारी नाम का चली रहे दिन रात, सहज में उतर जाए पर बात। वो खुमारी है इसीलिए खुमारी जाते हैं, लेकिन उतर जाएगी, खराबी करेगी। तो ये नाम खुमारी है तो फिलॉसफी देती है। इसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञान का एक उत्तम भाग। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु।
दीनबंधु